फ्रेंड्स, हमारी कविता कंप्लीट हो चुकी थी, कह कबीराय। ठीक है, तो हम इस कविता के पेज नंबर 40 से इसके पहले शब्द संसार देखेंगे और उसके बाद में उसके प्रश्नोत्तर जो उस पेज पर दिए गए वो देखेंगे हम। सहस का मतलब होता है सहस्त्र। सहस का मतलब क्या है? सहस्त्र। दो, दोनों। ताको यानी उसको। लेखा यानी व्यवहार। बेगर्जी निस्वार्थ। विरला निराला। लय के लेकर। अरु यानी और। टारना यानी टालना। प्रतीति माने प्रतीति या विश्वास। आया समझ में? ये शब्द हमको दिए गए हैं। अब हम देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। क्या दिए सूचना? संजाल पूर्ण करना है। सयानों के काम। सयानों के काम हमने आखिरी के सांझे में कल ही पढ़ा। हमने क्या पढ़ा था? पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उछलिए यही सयानों काम। क्या कहा इसमें अंदर? कि दोनों हाथ उछलिए। जैसा पानी निकालने के लिए बाढ़ के अंदर पानी यदि आ जाए तो हम उस पानी को निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों हाथों से पानी बाहर फेंकते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने हमको क्या कहा है कि दोनों हाथों से पानी को बाहर फेंको। ये एक काम हो गया। यही सयानों काम रामी को सुमिरन कीजिए, परसारत के काज शीश आगे कर दीजिए। और क्या कहा उन्होंने? कि जिस प्रकार धन घर के अंदर बहुत बढ़ चुका है, हमारे घर में धन बहुत है, तो हमको दोनों हाथों से दान देना चाहिए। तो दूसरा कारण क्या लिखेंगे हम? कि हम दोनों हाथों से दान देना चाहिए। आ गया धन में दो। अब तीसरा क्या बोला उन्होंने? राम को सुमिरन कीजिए, परसारथ के काज। भगवान का नाम लेना चाहिए। और जब हम दूसरों का काम करते हैं तो उस समय पे भगवान का नाम लेना चाहिए। और बड़ों के सामने हमारा शीश झुकाना है। इसका मतलब हमारे को विनम्रता वहाँ पर रखनी होगी। विनम्रता हमारे पास में रहेंगी तो हमको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की कमी नहीं होगी। और क्या होगा? और ये होगा कि कह रहे हैं कि बड़े की यही बानी, बड़ों की यही बातें होती है। और वो क्या कहते हैं कि उनकी बातों का यदि हमने सम्मान कर लिया तो हमारी चाल है ना, हमारा जो भी सम्मान है वो हमारा सम्मान सबके लिए श्रेष्ठ होगा। और हमने उनका क्या करेंगे? रखिए अपनों पानी, यानी हम उनका मान सम्मान करना, विनम्रता हम धार लिए तो हमारा नाम बड़ा हो सकता है, होगा। ठीक है, ये उसके अंदर 4 पॉइंट्स में लिखना है। उसके बाद में आपको दिया है उत्तर लिखिए। क्या कहा पहला प्रश्न? अपना शीश इसके लिए आगे करना चाहिए तो इसकी प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी हमको? देखो, परस्वारथ के काज शीश आगे कर दीजिए, कह कर गिरधर कबीराय बड़न की आही बानी। और चलिए चाल सुचार रखिए अपनों पानी। यदि हमने हमारा शीश बड़ों के आगे झुका दिया तो हमारी हर जगह पे मान सम्मान होगा, ये वहाँ पर आएगा। ठीक है, बड़ों के द्वारा दी गई सीख, बड़ों ने यही कहा कि हर समय पे विनम्रता स्वीकार करो, यही उन्होंने सिखाया है। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न है हाथ शब्द पर प्रयुक्त तो कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हाथ शब्द, हाथों हाथ पकड़ा जाना, रंगे हाथ पकड़ा जाना, है ना, हाथ पीले होना, ऐसा कोई भी आपको वाक्य लेना है और उस वाक्य का आपको प्रयोग करना है वाक्य में। ठीक है, करते आएगा। ये हो गया वाक्य। उसके बाद में दिया है खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। इस विषय पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। जितनी हम देंगे उससे दुगुनी हम पाएंगे। जितनी हम देंगे उससे दुगुनी हम पाएंगे। क्या चीज़ है ये? खुशियाँ होती है। जितनी हम देने में कंजूसी करेंगे उतनी हमको भी कम कम मिलती जाएंगी। इसलिए देते समय क्या करना है? दोनों हाथ सामने रख कर देना है, तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। और जब हम किसी की बात से बहुत खुश होते हैं तो हमारा मन करता है कि खूब नाचे गाएं। मित्रों के साथ, पड़ोसी के साथ अपनी खुशी बांटना चाहिए। खुशी में शामिल होने वाले लोग आसानी से मिल भी जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि अपनी खुशी की बात अधिक से अधिक लोगों को बताता है और नाराज़गी की बात छुपाता है। तो क्या करना चाहिए? खुशी जब आती है तो हम क्या करेंगे? सारे लोगों के अंदर उसको बताना है और खुशी बताने से दुगुनी होती है, ऐसा उसमें लिखना है। इस प्रकार से आपको आपका स्वमत उसके ऊपर लिखना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला प्रश्न। तो इसके अंदर जो हमको बताया है कि सयानों के काम, इसको पूरा करना है, संजाल पूरा करना है। उसके बाद उत्तर लिखना है 2 प्रश्नों के, हाथ का कोई वाक्य में प्रयोग करना है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती इस वाक्य का स्वमत स्पष्ट करना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला प्रश्न।
उसके आगे बताया आपको संत कबीर तथा कवि बिहारी के नीति पर दोहे सुनिए और सुनाइए। ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, आप लगा के देखो, आपको सारे दोहे उसके ऊपर मिल सकते हैं। तो 2-4 दोहे अपनी नोटबुक में अपने लिख लेना, यानी आपके पास में भी थोड़ा संग्रह हो जाएगा। आया ध्यान में। अब हम देखेंगे कविता पल्लवन, कल्पना पल्लवन क्या पूछा है इसके अंदर। तो कल्पना पल्लवन के अंदर हमको बताया है कि भक्तिकालीन रीतिकालीन कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की सूची तैयार कीजिए। भक्तिकालीन और ये कवियों के नाम आपको यूट्यूब से ही लेना पड़ेगा और ढूंढ के उसमें से आपको लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में गुण के गाहक सरस नर इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। गुण के गाहक सरस नर, ये पहली पंक्तियाँ स्टार्टिंग में मैंने समझा के दी, वही अर्थ आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब पाठ के आंगन में देखेंगे आप। सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कौवा और कोकिल में समानता तथा अंतर लिखना है आपको। कौवा और कोकिला में 3 पॉइंट दिए, समानता, अंतर और कवि की दृष्टि से। तो आपको वहाँ पे तीनों भी पॉइंट्स लिखना है। कौवा और कोकिल में समानता क्या है? दोनों के रंग एक है ना, और दोनों कौन है? दोनों के रंग तो एक हो गए। और बाद में लिखेंगे अंतर। अंतर में क्या लिखेंगे कि दोनों की आवाज़ अलग अलग है। क्या लिखेंगे अंतर में? कि दोनों की आवाज़ अलग अलग है। एक जैसी आवाज़ है क्या उनकी? नहीं। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? दोनों की आवाज़ भिन्न है। तो ये हो गया पहला पॉइंट्स में आ गया। इसमें पहले पॉइंट्स में लिखोगे समानता में कौवा में कौवा का आवाज़, कौवा और कोयल दोनों भी एक समान है दिखने के अंदर, लेकिन दोनों की आवाज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। उसके बाद में लिखना है कोकिला। कोकिला में क्या लिखेंगे? कलर कैसा है उसका? समानता में एक जैसा। और आवाज़ में फिर से लिखेंगे इसका आवाज़ मीठी वाणी है। इसकी आवाज़ कैसी है? इसकी मीठी वाणी है। तो हम वहाँ पे लिखेंगे आवाज़ उसका मीठा है। और कवि की दृष्टि से कौवा कैसा है? अपवित्र माना गया है। और कोयल कैसी है? सुहावनी है, यानी पवित्र मानी गई है। दोनों में भी उसमें लिख सकते हैं आप कि कौवा अपवित्र माना गया है और कोयल को सुहावनी मानी गई है, ठीक है। ये उसमें आपको लिखना है। आया ध्यान में। उसके बाद का प्रश्न है कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा। कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा क्या है? परिभाषा यानी व्याख्या उसकी। तो पहले इसमें लिख सकते हैं स्वार्थ रहित प्रेम। कवि कैसा है? कवि मित्र कैसा होता है हमारा? स्वार्थ रहित प्रेम रहना चाहिए उसके साथ। दूसरा पॉइंट में लिखो साथ देने वाला होना चाहिए। तीसरे पॉइंट में लिखना धन की कोई मतलब नहीं रखता वो। और चौथे पॉइंट्स में लिखो धोखा नहीं देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का मित्र यदि होता है तो आपको जिंदगी भर पीछे पलट कर देखना नहीं पड़ेगा। आपका मित्र आपको हमेशा साथ देते रहेगा। आया ध्यान में। उसके बाद का प्रश्न है आपका बिना सोचे काम करने के परिणाम। बिना सोचे काम करने के परिणाम, सबसे पहले तो क्या होता है? काम बिगड़ जाता है। और दूसरा परिणाम में क्या बताया है? जग में हंसी होती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। और बाद में क्या होता है? पछताना पड़ता है। ये हो गया बिना सोचे काम करने का नतीजा, परिणाम। इस प्रकार से पहला स्वाध्याय और यहाँ तक का स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक में लिख लेना है। आगे का मैं नेक्स्ट पीरियड में और समझा कर दूँगी आपको, ठीक है। आपको लिखना है और बताना है मुझे। आप बिल्कुल वीडियो भी देख नहीं रहे और बता भी नहीं रहे कुछ करके। अभी आती मैं क्लास में बात करती हूँ आपसे।